बता रहे हैं, इन पर रंग वगैरह अब तो कोई कारीगर कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको हवेली दिखाई, और ये देखो भाइयों जिन्ना कितना वैसा है। और देखो भाइयों आज भी टिका हुआ है। ये भैया क्या पे टिक रहा है, मैं देख रहा हूँ जैसे दीवार की सपोर्टिंग है, वैसे दीवार की सपोर्टिंग पे है बस। ये देखो भाइयों, तो वो जो पुराना सामान है इधर है रखा हुआ, कुछ ऊपर भी है। थोड़ा सा मैं दिखाने का भी प्रयास करूंगा आपको। ये था कि इस हवेली से पूरा गांव दिखता है, पूरा गांव चमक जाता है इस हवेली पे से। तो ये देख सकते भाइयों, शायद ही ऐसी कोई हवेली हो इस गांव में जो इतनी ऊंची हो। या है भैया इसकी जितनी? ये भी अपनी थी। अच्छा, ये जो सामने गुलाबी कलर की जो मैं देख रहा हूँ ना, हाँ, ये वाली भी अपनी। जी जी भैया। और ये देख सकते हैं भाइयों, कितना गांव कितना बड़ा होगा ये? गांव में 8-9 हजार वोट हैं भैया। यहाँ से तो हाईवे भी चमक रहा है ना, शायद सामने हाईवे दिख रहा है भाई उधर साइड में। और काफ़ी चढ़ाई थक चुके भाई। और मंदिर भैया काफ़ी आपके गांव में, जैसे एक मंदिर ये रहा सामने, ये जन समाज का है। जी जी। और हवेली कितनी होगी भैया? जैसे मैं देख रहा हूँ कि देखो मेरे जस्ट सामने ही एक हवेली है। एट प्रेजेंट टाइम में ये हवेली नहीं है, मगर है हवेली टाइप की। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में 12 हवेली है। इसको क्या कह सकते हैं आज प्रेजेंट टाइम में? क्या है आज? ये तो पहले से ही ऐसी पड़ी हुई है। रह रहा है इसमें कोई परिवार? अच्छा अच्छा। ये क्या हुआ था, इसमें पहले बनी हुई थी जी भैया। तो इन्होंने नीचे तुड़वा के फिर ये ऊपर ऊपर की बचा ली। अच्छा, ऊपर ऊपर की बचा दी हैं। जी भैया। आपके मतलब बता रहे हो आपके सगे ताऊ जी की हवेली है ना? हाँ। जी भैया। तो इस हवेली को क्या कहते हैं? जैसे उस टाइम पे शीश महल कह देते थे कुछ। मैं बताऊं आपको, जी भैया। इसमें गांव वालों से लड़ाई मोल ली इस वाली हवेली के चक्कर में। जी जी भैया। आप इसकी अगर देखोगे, जी जी। आपने आज तक अपने जितने भी मकान देखे होंगे वो आपने चकोर देखे होंगे। जी भैया। मगर इसमें क्या करा गांव वाले से लड़के, जी जी। इसकी गोड़ाई बनाई। अच्छा अच्छा। इसकी जो बनी हुई है वो यू शेप की है ये हवेली। ये पूरी आगे से गोल है। हाँ, ये आगे से गोल दिख रही है, यू शेप में ही है ये वाली जो सामने दिख रही है भाई। जैसे रोड भी देखोगे तो रोड में भी ऐसी गोलाई है। जी जी भैया। तो ऐसा जब ये घर परिवार ही था, जी जी भैया, तो इसका फ्रंट इसके चक्कर में खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। वरना जो ये आप दीवार देख रहे हो जहाँ मंदिर है, जी भैया, ये बिल्कुल सामने ऐसा जाता और ऐसा हो जाता। अच्छा अच्छा। तो भैया कुछ जैसे हमारे युवा साथी है उनके लिए आपकी तरफ से कुछ संदेश देना चाहोगे? वो कैसे बढ़े? कुछ बहन बेटियां हार मान लेती है, लेकिन आज के टाइम पे हमारी बहन बेटियां कम नहीं है। जाट समाज में से काफ़ी मतलब जो है अपना देश का नाम रोशन कर रही है, मेडल ला रही है जीत के लिए। उनके लिए कुछ लाइन कहना चाहोगे अपनी तरफ से? वो कैसे बढ़े भैया? हमारे लिए तो हमारी तरफ से ये सजेशन है। जी भैया। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। जी जी भैया। कि भाई पढ़ो लिखो मगर अपने समाज से जुड़े रहो। जी भैया। समाज से जुड़े रहोगे जी भैया तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलने का। जी भैया। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, कामयाबी अपनी जगह है। जी भैया। समाज का भी कार्य करते रहो। अगर छुट्टी में 1-2 दिन मिल रहा है आपको तो कृपया करके जी अपने बड़ों के साथ बैठें। जी भैया। और बड़ों से पूछें जी भैया कि भाई हमारी कहाँ रिश्तेदारी है। आधों को तो ये नहीं पता हमारी कहाँ रिश्तेदारी है, माँ बाप के अलावा कोई जानता नहीं किसी को। सही बात है भैया, पता भी नहीं है आधों को तो। और बखूबी भैया उस चीज़ को निभाते हुए, जैसे भैया की छुट्टी होती है तो भैया अपने गांव में जरूर आते हैं भैया। और आते हैं हम सैटरडे संडे में ताऊ जी के साथ भी जाते हैं। जी जी, अपना परिवार में बुजुर्गों लोगों के साथ में बैठते हुए भैया मनाते हैं आप? सबकी। जी जी भैया। तो अपना जैसा फेस्टिवल वगैरह है वो भी साथ में मनाते हैं। और भैया ये क्या चीज़ है, लकड़ी का क्या कह सकते हैं सर? ये इसकी सपोर्टिंग अब आज के डेट में पाइप से होती है। जी भैया। ये पहले लकड़ी की ही है और ये 130 साल पहले ऐसी एज इट इज ये जैसे ये डिजाइन बने हुए हैं। जी भैया। ये डिजाइन, ये सब पिलर के ऐसे ही डिजाइन बने हुए हैं। जी जी भैया। फिर ये तो ये हुआ कि ध्यान नहीं दिया गया। जी जी भैया। बाहर चले गए बच्चों को पढ़ाना, भाई सब अपने ताऊ जी भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर निकल गए 5-6 साल के लिए, तो थोड़ी ये खराब हो गई। जी जी। तो फिर भी आके फिर से दोबारा ठीक करवाया। तो जैसे ये तो भैया उस जमाने के कमरे रहे होंगे ना? हाँ, उस जमाने के 3 कमरे हैं ना, 4। तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फर्नीचर वगैरह पड़ा है, शायद इधर भी कुर्सियाँ कुछ पड़ी हुई है पुरानी। ये उसी जमाने की है या? सब उसी जमाने की है, अंग्रेजों के जमाने की मान लो आप इसे। जी जी। तो भैया इसी का जिक्र कर रहे थे कि कुछ ऊपर सामान पड़ा हुआ है फर्नीचर टाइप में, वो भैया मुझे दिखा रहे। ये चेयर है ये अब आप ये देखो, इस पे चाहे आप कितना वजन डाल लो टूटने की नहीं। टूटने की नहीं भैया, मगर ये ठीक भी तो नहीं होती ना, इसका सामान मिलता है, इसे तोड़वाना ही पड़ेगा। सही बात है। और भैया बता रहे कि इनका सामान वगैरह भी नहीं मिलता, और उस जमाने की ये मतलब कुर्सी कह सकते हैं। और देखो भाइयों ये देख सकते हैं उस टाइम पे ऐसे मतलब कच्चे ही होता ना भैया सभी हवेलियों में। ये हमारे अंकल जी अभी जा रहे खेत पे। अंकल जी का नाम था? देवेंद्र। ये देवेंद्र है हमारे अंकल जी है। ठीक है, अभी ये खेत पे जा रहे हैं तो भाई इनसे बाद में बात करेंगे। इनके लड़के यहीं पे रह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और काफ़ी पुरानी रियासत है, इन्होंने जो अपने पिताजी की धरोहर है निशानी उसको बरकरार रख रखा आज भी। माँ जी राम राम, और ठीक हो? ये देख सकते हैं माँ जी हमारी
ठीक है। और भैया से बातचीत करेंगे सामने बैठे हुए, ठीक है, उनसे बातचीत करेंगे हम, कितनी पुरानी है और इन्होंने जो अपने पिताजी की निशानी है उसको आज भी बरकरार रख रखा, और अपने ज़माने में इनके जो दादाजी थे वो क्या करते थे। सामने भैया बैठे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को नाम बता दो अपना। विक्रांत तोमर। अच्छा, पिताजी का नाम भैया? सुरवासी चौधरी भूपेंद्र। जी जी। तो जैसे मैं आपकी जो हवेली देख रहा हूँ, लगभग कितनी पुरानी मान के चलो भैया, जैसे समथिंग 130 साल। 130 साल पुरानी हवेली है जी। अच्छा। तो जैसे ये हवेली आज तक आपने तुड़वाई नहीं है, मतलब क्या रीजन रहा? जैसे बहुत से किसान आदमी तुड़वा देते हैं, मकान बना लेते हैं जैसे। हमारे घर वालों का यही रहा कि भाई गांव वाले जो ये हवेली है इसे ऐसी की एज इट इज रखा जाए। जी भैया। और जिसे बनाना अपना भाई बाहर बनाए अपना, क्योंकि यहाँ पे गांव में पहले की तरह से अगर देखा जाए तो जी भैया, यहाँ पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं। जी भैया। तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता था। जी जी भैया। तो हमारे गांव वालों का यही फोकस रहा कि भाई घर जितने भी बड़े थे कि भाई सब जाओ अपना बाहर पढ़ो लिखो। जी भैया। कामयाब बनो। जी जी। तो 2 मकान हमने दिल्ली बना लिए, 1 मेरठ बना लिया। जी भैया। तो ये है इसमें गांव जितने भी हैं घर परिवार के अपनाते हैं 30 त्योहार पे। जी जी। 1-2 दिन बिताते हैं अपना चले जाते हैं। जी जी। तो जैसे मान के चलो आप तो शायद बाहर ही रहते होंगे ज़्यादा मोस्टली। हाँ, मैं भी बाहर ही रहता हूँ। तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो भैया, जैसे मान के चले जैसे? मैं भी एग्रीकल्चर डिवीजन में हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे। जी जी भैया। गोरखपुर में मेरी पोस्टिंग है। जी जी। तो जैसे रहने का मज़ा जो गांव में है या शहर में लगता है आपके हिसाब से, जैसे मज़ा कहाँ आता है रहने का? गांव में रहने का मज़ा अलग है, शहर में रहने का मज़ा अलग है। शहर की ज़िंदगी ऐसी लगती है कि भाई बिना पैसे की ज़िंदगी आप जी नहीं सकते। जी जी भैया। गांव में ये है कि आप अपना जैसे चाहो जी भैया। ऐसे आप अपना दिन बिता लो। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। दुख सुख के साथ ही गाँव में मिलते हैं। हाँ ये तो है भैया। तो जैसे ज़्यादातर जो अपना है अपना बाहर भीतर रहता है अपना, जैसे कभी कभी आ गया है ना। जी जी। तो ये जो हवेली की बात करूँ तो भैया कितनी समथिंग पुरानी होगी, जैसे 150 साल 200 साल कितनी मान? 125-30 साल पुरानी है ये जी जी। हवेली। तो उस टाइम पे तो भैया जैसे आपके पिताजी बताते हो, उस टाइम पे तो घोड़ी और भैंसे काफ़ी रखी होगी, है ना? असल में ये था कि जो जमीन वगैरह थी हमारी, जी जी भैया। वो हमारी दूसरे गांव में थी। जी जी। यहाँ पे थी कुछ कम थी, जो मतलब यहाँ हमारे हिस्से में कम आई जमीन। जी जी भैया। तो हमारी जो जमीन आई वो दूसरे आई है। बराबर में जो हवेली है ये भी अपनी है। जी जी भैया। लमसम ये मान लो इसे भी 100 साल पुरानी हो गई होगी। जी जी। तो उनका जो मोस्टली व्यापार था खाली खेती का नहीं था। जी जी भैया। वो व्यापार राजस्थान से भी चलता था कुछ। जी जी। तो लमसम ये मान के चलो आप एक जो हमारे पड़बाबा जी थे, जी जी भैया। पड़बाबा जी का ही बनाई हुई है। जी जी। पड़ बाबा जी की बनाई हुई है। हाँ। पड़ बाबा जी का नाम क्या था, जैसे मान के चलो? हरज्ञान सिंह। जी जी भैया। तो उस टाइम पे तो जैसे आपने बता दिया, उस टाइम पे भैंसे भी बहुत रहती होगी और घोड़ी पौड़ी का भी शौक रहा होगा, ऐसी घोड़ी बात? भैंस वैंस सब थी। जी जी। तो जैसे वो शौक आप में भी है, जैसे घुड़सवारी आप भी कर लोगे जैसे आज के प्रेजेंट नहीं, टाइम? आज अब हमारे टाइम पे रही नहीं तो हमें उसका लालच भी नहीं रहा। जी जी भैया। तो अपनी याद में जैसे कुछ चीज़ देखी हो पुरानी, देखी आपने कोई चीज़ ऐसी भी रही है जैसे आपके साथ में, जैसे उस टाइम पे काले रिकॉर्ड चला करते थे, गाने बजा करते थे नहीं, उनमें? सामान तो बहुत है जी जी भैया। मगर वो ऊपर रखा हुआ है। जी जी। कुछ ऐसा सामान जो एक बार हमारे किसान भाइयों को दिखा दो आप, थोड़ा सा, एक कोई भी चीज़। अब वो तो बहुत ऊपर है, उसे उतारने में भी समय लगेगा क्योंकि अच्छा, थोड़ा सा दिखा इसमें- सकते हो कहाँ पे रखा है, जैसे दिखा दो? इसमें जैसे नीचे है देखो। जी जी भैया। ये हवेली आप ये मान लो, आ जाओ ऊपर चलो आप ऊपर। जी जी भैया। तो दोस्तों मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। और कितने जनों का परिवार है भैया आपका समथिंग, जैसे मान के चलो? ये पिताजी और 4 भाई हैं। 4 भाई हैं? 4 भाई थे। जी जी भैया। और 3 एक्सपायर हो रखे हैं। जी भैया। एक बच्चे हैं, अभी आपने मुलाकात करी होगी दोस्तों, देवेंद्र सिंह से। ये जिन्ना इधर से है, एक बार चलते हैं आपको। अभी आप ये देख लो, छिलका है ये। जी जी भैया। इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। तो भाइयों सील का जिन्ना है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम ऐसा से। कहीं मिलने का नहीं आपको। अब तो भाइयों बहुत कम मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे जिन्ने, क्योंकि उस टाइम पे जैसे जैसे हवेलियों में बनवाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात, कितनी मंजिली मान के चलो भाइयों? ये 4 मंजिल है। 4 मंजिला हवेली हाँ। भाइयों। उस और ये पूरी कच्ची है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब इसमें लकड़ी का ही है मैटर जितना तो भी है। ये कारीगर भी भैया जो है मतलब बाहर के ही होंगे जो बनाने वाले मिस्त्री थे? पूरा राजस्थान से आए थे, इतने ही आए थे। तो जो सामान है ऊपर रखा हुआ है उधर साइड हाँ, में? वो सब जो है जी जी। वो जो ऊपर रखा है कीमती। एक बार यहाँ से दिखा सकते हो भैया? यहाँ से यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत ये माँ जी हैं, माँ जी राम राम। और ये भैया की मतलब मम्मी, नहीं जी। ताई जी। तो दोस्तों ये ताई जी भैया की लगती है। तो एक बार आपको इधर से हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं भाइयों, ये कमरे बने हुए हैं उस जमाने के, काफ़ी पुराने हैं ये। भैया एक पेंटिंग देख रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण जी की है।
ये पुरानी सी लग रही है मुझे, ये पुरानी है क्या? ये भी पुरानी है। अच्छा, हवेली के टाइम की ये होगी। भी आपकी मानो आप ये भी हाथ के ही निकासियां हैं सब जितनी जी भी हैं जी, इसके अंदर। हाथ की नकाशी। हाँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं भाइयों, और उसको भैया ने बखूबी निभाया हुआ है। और इन फ्यूचर भी, जैसा भैया ये आपकी हवेली है, आप इसको ऐसा नहीं है कि कोई चेंजेस करवा रखे हैं, जो जी। भी है सब एज इट इज है, ये ऊपर तक। एज इट इज है। हाँ। जी जी। तो ये आपका भैया फैमिली फोटो होगा, ये वाला है ना? हाँ, ये ताऊ जी फैमिली है। जी भैया। तो ये देख सकते हैं भाइयों, और अपना जो है ये देखो भाई, ऊपर ये कड़ियाँ हैं, ठीक है। और उस ज़माने में ऐसे ऐसे कमरे बनवाए जाते थे, ठीक है, अपना हवेली में रहने के लिए। और इस हवेली को भैया अपनी जो दादाजी की जो निशानी, इसको बरकरार रखोगे आप इन फ्यूचर भी? हाँ, कोशिश तो है जब तक चल जाए, जब तक चलाने की। जी जी भैया। तो एक बार चले ऊपर, चले देखते हैं। ऊपर से देखना चाहो ऊपर से देख लो नजारा। जी भैया। तो ये कमरे कितने होंगे भैया, जो समथिंग? कमरे तो इसमें 32 हैं। 32 कमरे हैं। हाँ जी। ये माँ जी का पूजा घर होगा ना? हाँ जी। तो माँ जी ये पहले से पूजा घर है या बाद में था? बस पहले ही होगा ना? ऐसे ही है। तो दोस्तों ये हवेली के ज़माने का उस टाइम पे मंदिर कह सकते हैं आप, क्योंकि उस टाइम पे छोटे छोटे ऐसे हवेली में मंदिर वगैरह बनवाए जाते थे अपना परिवार के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए। ये माँ जी की रसोई घर होगा, है ना? आने के बाद में थोड़ा बहुत इसमें वो जी जी। इसका मतलब मॉडिफिकेशन भैया ने करवाया उस टाइम पे। ये अंगीठी में दीवे वगैरह रखने के काम में आते थे। ये माँ जी है हमारी, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा इधर साइड से दिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये देख लो भाइयों, और बहुत ही सुंदर हवेली है ये। और इन्होंने अपनी जो पूर्वजों की निशानी, इसको बरकरार रख रखा आज भी, और आज तक इन्होंने तुड़वाई भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भैया ने करवाया है इसका बारीकी से। और इन पर देख सकते हैं आप, तो भाई रंग भी नहीं होने का बता रहे हैं, इन पर रंग वगैरह आप तो कोई कारीगर कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको हवेली दिखाई, और ये देखो भाइयों जिन्ना कितना वैसा है। और देखो भाइयों आज भी टिका हुआ है। ये भैया क्या पे टिक रहा है, मैं देख रहा हूँ जैसे इसकी दीवार की सपोर्टिंग है, वैसे दीवार की सपोर्टिंग पे है बस। ये देखो भाइयों, तो वो जो पुराना सामान है इधर है रखा हुआ, कुछ ऊपर भी है। थोड़ा सा मैं दिखाने का भी प्रयास करूंगा आपको। अगर ये था कि इस हवेली से पूरा गांव दिखता है, पूरा गांव चमक जाता है इस हवेली पे से। तो ये देख सकते हैं भाइयों, शायद ही ऐसी कोई हवेली हो इस गांव में जो इतनी ऊंची हो। या है भैया इसकी जितनी? ये भी अपनी थी। अच्छा, ये जो सामने गुलाबी कलर की जो मैं देख रहा हूँ ना? हाँ, ये वाली भी अपनी। जी जी भैया। और ये देख सकते हैं भाइयों, कितना गाँव कितना बड़ा होगा ये? गांव में 8-9 हजार वोट हैं भैया। यहाँ से तो हाईवे भी चमक रहा है ना, शायद सामने हाईवे दिख रहा है भाई उधर साइड में। और काफ़ी चढ़ाई, थक चुके भाई। और मंदिर भैया काफ़ी आपके गांव में, जैसे एक मंदिर ये रहा सामने। ये जन समाज का है। जी जी। और हवेली कितनी होगी भैया? जैसे मैं देख रहा हूँ कि देखो मेरे जस्ट सामने ही एक हवेली है। एट प्रेजेंट टाइम में ये हवेली नहीं है, मगर है हवेली टाइप की। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में 12 हवेली है। इसको क्या कह सकते हैं आज प्रेजेंट टाइम में, क्या है आज? ये तो पहले से ही ऐसी पड़ी हुई है। रह रहा है इसमें कोई परिवार? अच्छा अच्छा। ये क्या हुआ था, इसमें पहले बनी हुई थी, जी भैया। तो इन्होंने नीचे तुड़वा के फिर ये ऊपर ऊपर की बचा ली। अच्छा, ऊपर ऊपर की बचा दिए हैं। जी भैया। तो अच्छा, ये आपके मतलब बता रहे हो आपके सगे ताऊ जी की हवेली है ना? हाँ। जी भैया। तो इस हवेली को क्या कहते हैं? जैसे उस टाइम पे शीश महल कह देते थे कुछ। मैं बताऊं आपको, जी भैया। इसमें गांव वालों से लड़ाई मोल ली इस वाली हवेली के चक्कर में। जी जी भैया। आप इसकी अगर देखोगे, जी जी। आपने आज तक अपने जितने भी मकान देखे होंगे वो आपने चकोर देखे होंगे। जी भैया। मगर इसमें क्या करा, गांव वाले से लड़के जी जी। इसकी गोड़ाई बनाई। अच्छा अच्छा। इसकी जो बनी हुई है वो यू शेप की है ये हवेली। ये पूरी आगे से गोल है। हाँ, ये आगे से गोल दिख रही है, यू शेप में ही है ये वाली जो सामने दिख रही है भाई। जैसे रोड भी देखोगे तो रोड में भी ऐसी गोलाई है। जी जी भैया। तो ऐसा जब ये घर परिवार ही था, जी जी भैया। तो इसका फ्रंट इसके जी जी। चक्कर में खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। वरना जो ये आप दीवार देख रहे हो जहाँ जी मंदिर जी। है, जी भैया। ये बिल्कुल सामने ऐसे जाता और ऐसे हो जाता। अच्छा अच्छा। तो अब चलते हैं भाइयों नीचे। भैया ने ऊपर से भी दिखाई, और बहुत बहुत शुक्रिया भैया का। और भैया बता रहे हैं, जैसे भैया कुछ जैसे हमारे युवा साथी हैं उनके लिए आपकी तरफ से कुछ संदेश देना चाहोगे? वो कैसे बढ़े? कुछ बहन बेटियाँ हार मान लेती है, लेकिन आज के टाइम पे हमारी बहन बेटियाँ कम नहीं है। जाट समाज में से काफ़ी मतलब जो है अपना देश का नाम रोशन कर रही है, मेडल ला रही है जीत के लिए। उनके लिए कुछ लाइन कहना चाहोगे अपनी तरफ से? वो कैसे बढ़ा भैया? हमारे लिए तो हमारी तरफ से ये सजेशन है, जी भैया। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है जी जी भैया। कि भाई पढ़ो लिखो मगर अपने समाज से जुड़े रहो। जी भैया। समाज से जुड़े रहोगे जी भैया। तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलने का। जी भैया। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, कामयाबी अपनी जगह है। जी भैया। समाज का भी कार्य करते रहो। अगर छुट्टी में 1-2 दिन मिल रहा है आपको तो कृपया करके जी जी। अपने बड़ों के साथ बैठें जी भैया। और बड़ों से पूछें जी भैया।
कि भाई हमारी कहाँ रिश्तेदारी है। आधों को तो ये नहीं पता हमारी कहाँ रिश्तेदारी है, माँ बाप के अलावा कोई जानता नहीं किसी को। सही बात है भैया, पता भी नहीं आया को तो। और बखूबी भैया उस चीज़ को निभाते हुए, जैसा भैया की छुट्टी होती है तो भैया अपने गांव में जरूर आते हैं भैया। और आते हैं हम सैटरडे संडे में, ताऊ जी के साथ भी जाते हैं। जी जी, अपना परिवार में बुजुर्ग लोगों के साथ में बैठते हुए भैया। और भैया जैसा जी जी भैया, तो अपना जैसा फेस्टिवल वगैरह है वो भी साथ में मनाते हैं। और भैया ये क्या चीज़ है, लकड़ी का क्या कह सकते हैं सर? ये इसकी सपोर्टिंग अब आज के डेट में पाइप से होती है। जी भैया, ये पहले लकड़ी की ही है ये, और ये 130 साल पहले ऐसी एज इट इज, ये जैसे ये डिजाइन बने हुए हैं। जी भैया, ये डिजाइन, ये सब पिलर के ऐसे ही डिजाइन बने हुए हैं। जी जी भैया। फिर ये तो ये हुआ कि ध्यान नहीं दिया गया, जी जी भैया, बाहर चले गए बच्चों को पढ़ाना। भाई सब अपने ताऊ जी भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर निकल गए 5-6 साल के लिए, तो थोड़ी ये खराब हो गई। जी जी, तो फिर भी आके फिर से दोबारा ठीक करवाया। तो जैसा ये तो भैया उस जमाने के कमरे रहे होंगे ना? हाँ जी, उस जमाने के 3 कमरे हैं ना, 4। तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फर्नीचर वगैरह पड़ा है, शायद इधर भी कुर्सियाँ कुछ पड़ी हुई है पुरानी, ये उसी जमाने की है या? सब उसी जमाने की है, अंग्रेजों के जमाने की मान लो आप इसे। जी जी, तो भैया इसी का जिक्र कर रहे थे कि कुछ ऊपर सामान पड़ा हुआ है फर्नीचर टाइप में, वो भैया मुझे दिखा रहे। ये चेयर है ये अब आप ये देखो, इस पे चाहे आप कितना वजन डाल लो, टूटने की नहीं। टूटने की नहीं भैया, मगर ये ठीक भी तो नहीं होती ना, इसका सामान मिलता है, इसे तोड़वा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही रखते। सही बात है। और भैया बता रहे कि इनका सामान वगैरह भी नहीं मिलता, और उस जमाने की ये मतलब कुर्सी कह सकते हैं। और देखो भाइयों, ये देख सकते हैं उस टाइम पे ऐसे मतलब कच्चा ही होता ना भैया सभी हवेलियों में। जी जी, तो इधर साइड में तो अपना जो है ये एज भैया ने इसको मतलब जो कि तू जो चीज पड़ी है उसको छेड़ा भी नहीं आता भैया, है ना? हाँ, बदलवाई नहीं। अगर ये है कि जी, भाई ये छठी गिर जाएगी जी, तो भले ही गाटर वाटर डलवा दियो। जी जी। तो दोस्तों, ये जो हवेली थी आज मैंने आपको दिखाई, एज इट इज भैया ने आज उसको अपने जो पूर्वज की निशानी उसको संभाल कर रख रखा। और अपना भैया जैसे भी अपना गांव में छुट्टी वगैरह होती है तो आते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो भैया आप, है ना? तो उसमें भैया अपना पद पे हैं, और जैसे भी भैया को जैसे छुट्टी मिलती है तो वो अपना परिवार के साथ में अपना जो है समय बिताते हैं जी। ठीक है जी। और तो अकेले ही हो भैया या और भी भाई आपके जैसे? अच्छा, ताऊ जी के 4 भाई है। जी भैया, अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये भैया हमारे अकेले ही हैं। दोस्तों जो इनके ताऊ जी की है, थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा दिखाने का, लेकिन भैया बता रहे हैं कि वो यू शेप में है भैया, है ना? यू शेप में है वो हवेली, और वो भी इनकी हवेली है। ठीक है, वो इनके ताऊ जी की है, और ये जो हवेली है ये इनकी है भैया की, हमारी। ठीक है भैया, पूरे गांव में ऐसी हवेली नहीं होगी भैया ना। इसकी जो मैं डिजाइनिंग की बात करूं तो भैया जो कारीगर होंगे तो ये मतलब राजस्थान साइड के आए होंगे। ये पहले से ही एज इट इज है, इसे ज्यादा दिन नहीं हुए, 90 साल हो गए। कुछ पूर्वज जैसा बताते हो कितने साल में तैयार हुई होगी उस जमाने में, जैसे कितने साल लग गए होंगे उस टाइम पे? 10 साल लग गए होंगे बनने में? ज्यादा लग गया, ज्यादा है। उस समय तो सामान ही नहीं होता था, एक आदमी बाहर से लाना पड़ता था सामान राजस्थान साइड से, है ना? आप आज की डेट में पुराना मिस्त्री लगा के देखो। जी जी भैया, पुराना मिस्त्री आपको 5 घंटे में आप उससे काम को और नए मिस्त्री के काम को देखोगे, अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा कि भाई इसने कुछ काम ही नहीं करा, क्योंकि उनके हाथ पैर ही उसी हिसाब से चलते थे। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं एक हवेली ये हमारे भैया के ताऊ जी की, सगे ताऊ जी की है ना भैया हवेली? ये सगे ताऊ जी की है, और भैया की उधर साइड में है। दशहरा वगैरह साथ में बनाते होंगे ना? हाँ जी। तो दोस्तों, और कहना चाहोगे कुछ परिवार के लिए, जैसे एकजुट होकर है परिवार में? क्योंकि आज के टाइम पे भाई भाई का नहीं हो रहा, यो हमने देखा, यो बात सभी परिवार में देखी, भाई भाई का सगा नहीं हो रहा आज के टाइम पे। भाई देखो जी भैया, अलग होना जी जी, वो तो एक आज से परंपरा नहीं है, बहुत दिनों से परंपरा चलती आ रही। जी भैया, अलग हो जाओ कोई बात नहीं, सब में से हो जाओ, मगर ऐसे इस तरीके से ना हो जाओ कि भाई अपना बोलचाल ही खत्म कर लो। सही बात है भैया, अपना आपस में उठो बैठो। जी भैया, कोई किसी का काम नहीं आता, आखिरी में घर वालों की आवाज़ लगानी पड़े। जी भैया, ये तो है भैया। अपने जैसे भी हैं, अपने दुख सुख में अपने बराबर में खड़े तो रहेंगे। जी जी, मगर ये हमारा तो यही है कि अगर काम चलता हो भाई चला लो। जी भैया, क्योंकि आप ये मान लो, ये मेरे वाली 21वीं सदी में जो मेरी पीढ़ी चल रही, बस इसी में और मान लो आप। जी जी भैया, हाँ। नहीं आने वाले टाइम में ना तो किसी के पास समय मिलने का किसी को। जी भैया, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। जी भैया, लोग बाग सब बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में। जी भैया। और रही बात पैसे की, पैसा चाहे आप 1 करोड़ कमा लेना, जी भैया, चाहे 1 लाख कमा लेना, 10 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये तो बात सत्य है भैया। बहुत ही अच्छी जानकारी दी इस बारे में हमें। तो आज मैं भैया की हवेली पे आया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने आज आपको भैया की हवेली विजिट करके दिखाई। इसमें ये पिलर देख रहा हूँ, ये मुझे काफ़ी मतलब पत्थर सा लग रहा है। पत्थर है, क्या चीज़ हो सकती है? जैसे ये पत्थर के बने हुए माँ जी? जी जी। तो ये तो ये बने बनाए कहाँ था, ये तो बनवाए थे फिर। अच्छा, बनवाए थे भैया ये? हाँ। तो देख,
तो दोस्तों भैया बता रहे हैं कि बनवाए थे इनके जो बुजुर्ग है वो इसी बात को बताते हैं। इसमें ये जितनी ऊपर है इतनी नीचे भी है। अच्छा नीचे और भी नीचे है ये। हाँ। तो दोस्तों ये नीचे है, नीचे तक है, ठीक है जी। और ये तो ये है कि पानी भरने के कारण थोड़ा बहुत भरा करवा लिया नीचे। जी जी भैया, लमसम आप ये मान लो करीबन 4 फीट नीचे जी भैया। भैया मैं आपके पीछे एक फोटो देख रहा हूँ, बल्कि आपके ही चेहरे पे लग रहे हैं ये आपके क्या लगते थे? पिताजी। अच्छा आपके पिताजी थे। हाँ। तो दोस्तों ये हमारे भैया के पिताजी थे। ये कब गुजरे भैया जैसे? ये 2006 में। अच्छा 2006 में। तो भैया की मतलब चेहरे पे ही है, और आज भी अपने जो है पिताजी के चरणों पे चल रहे हो आप भैया ना। हाँ। जी जी भैया। तो इनकी कोई बात जो तुम्हारे आज भी याद आती है, ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे परिवार को भाई लेके? किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। जी भैया। जैसा दिन है ऐसे दिन काट लो। जी भैया। ज्यादा ऊंची कूद कूदोगे तो धक्का खाओ। जी जी। तो आपके पिताजी इस बात को कहा करते थे। हाँ। तो दोस्तों इनके पिताजी इस बात को कहा करते थे कि बेटा अपना कोई भी बैठक पे आदमी भी आओ, उसका भी आओ सम्मान करो, ठीक है जी। और बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो भैया मतलब खेती करते थे आपके पिताजी ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सारी खेती यही देखते थे। अब तो सारी खेती ये देखते थे है ना। हाँ जी। तो भैया का जो चेहरा है इनके पिताजी से बखूबी मिल रहा है, उनके कदम चिन्हों पे चल रहे हैं भैया, और इन फ्यूचर भी चलते 4 रहेंगे। भाई थे, 4 भाइयों का अलग अलग काम था। जी भैया। हाँ। तो दोस्तों आज मैं आया था भैया की हवेली पे, और ये हमारे भैया का एक परिवार का फोटो इधर साइड भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इधर साइड भी हमारे भैया का परिवार का फोटो है। तो भाइयों इस वीडियो को शेयर कर दियो, और बहुत अच्छी वीडियो मैं रियासतों के वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा। सभी किसान भाइयों ने राम राम जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल।